हंसते हंसते शुरू करेंगे। हम हंसते हंसते ये कार्यक्रम का शुरुआत कर रहे हैं। आज धनतेरस है। और मैं बता रही थी मास्टर्स को, मुझे ये लगा शनिवार को है, वरना ये लाइव सेशन शायद हम बाद में प्लान कर सकते थे। 1000 सीड्स ऑफ जॉय का आज मंजू वर्मा जी, जो स्पिरिचुअल काउंसलर हैं, जी के सर की स्टूडेंट है और पीएसएसएम में काफी समय से ध्यान से जुड़ी हुई हैं, ये हमें दे इस किताब, जो आनंद करुणेश की किताब है, 1000 सीड्स ऑफ जॉय, की मुख्य चीजें या उनको जो अच्छी लगी देवी माँ का, या जो देवी माँ का सारांश है, इस पर वो कुछ अपने विचार प्रस्तुत करना चाहती है एज अ समरी सेशन। मैम मुझे बहुत हंसी आती तो बच्चों जी को हंसी भी आ रही है, लेकिन हम उनसे सुनेंगे कि वो उनको क्या लगा, और हम भी बीच बीच में अपने अपने जोक्स डालते है। रहेंगे। हाँ हाँ प्लीज। जी तो वेलकम मैम। थैंक यू अनुराधा मैम, आपने हमें ये आज अवसर दिया है धनतेरस के दिन। तो अम, जो भी मैंने आनंद करुणेश जी के विषय में जाना है, उसका एक छोटा सा मैं आपको पहले उनका परिचय देते हुए वो बताती हूँ। तो आनंद करुणेश जी का असल नाम है संजय नवलखा। वो उन्होंने ये पीएचडी किया है इन्होंने, और 19 साल की उम्र में एक जन जागृति का अनुभव किया, जिसने एक विस्तृत आध्यात्मिक जागरूकता का द्वार खोल दिया। वो पिछले 35 वर्षों से आध्यात्मिक ध्यान साधनाओं में लगे हैं। वो पाथ ऑफ जॉय के संस्थापक हैं, जो एक मानवतावादी संगठन है, जो महादेवी लक्ष्मी, महादेवी सरस्वती, महादेवी पार्वती और अन्य आध्यात्मिक देवी देवताओं की शिक्षाओं का प्रसार करने के लिए समर्पित है। उन्होंने जनवरी 2011 से अगस्त 2018 तक एमनवर्ग विश्वविद्यालय में मैसेच्यूसेट्स में एमहर्स्ट के प्रबंधन संस्थान में वित्त विभाग के अध्यक्ष के रूप में काम किया। इनके साथ जेठ देवी कमला, जिन्होंने इनके साथ कार्य किया है, उनका छोटा सा परिचय। ये एक आध्यात्मिक उपचारकर्ता, आध्यात्मिक गुरु और शिक्षक हैं। ये संयुक्त राज्य में रहती हैं, जहां वो व्यक्तिगत उपचार सत्र करती हैं। द 1000 सीड्स ऑफ जॉय आनंद करुणेश जी ने अपनी मित्र और पार्टनर कमला देवी उस जेठ के साथ मिलकर लिखी है। ये एक पुस्तक नहीं है, बल्कि ये माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी द्वारा दिया हुआ ज्ञान चैनलिंग के जरिए संग्रहित करके रखा गया है। इन असेंडेड गॉडेसेस ने इन असेंडेड गॉडेसेस द्वारा दिया गया ज्ञान हमें हमारे आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ने में हमारा पथ प्रदर्शन करेगा। यहाँ पर माँ लक्ष्मी ने और सरस्वती ने अपने उन अवतारों के बारे में बताया है, जो कि उन्होंने अपने पूरे देवी देवताओं के समूह के साथ पृथ्वी पर आकर लिए हैं। इसमें आनंद करुणेश जी ने इन सभी दिव्य देवी देवताओं को का ज्ञान बहुत ही सुंदरता से वर्णन किया है। इसमें मुख्य अवतार हैं जो माँ लक्ष्मी ने विष्णु भगवान के साथ लिया है, वह है सीता माँ का अवतार, जो माँ लक्ष्मी ने विष्णु भगवान के साथ लिया। और दूसरा है राधा का, जो उन्होंने कृष्ण भगवान के साथ लिया। फिर यही नहीं, उन्होंने द्रौपदी का अवतार, जो कि उन्होंने कृष्ण भगवान के साथ लिया, और यशोधरा का अवतार वो उन्होंने भगवान गौतम बुद्ध के साथ लिया। आनंद करुणेश जी कहते हैं कि 6500 साल पूर्व समय समाज में पितृसत्तात्मकता की प्रमुखता थी।
और स्त्रियों को समाज में वो स्थान नहीं प्राप्त था जिसकी वो हकदार थी। इसी कारण अनेकों महान स्त्रियों का कभी वर्णन ही नहीं हुआ, जैसे सती अनुसुईया, अहिल्या, अरुंधति आदि। समाज में काफी अराजकता थी, तो ऐसे समय में माँ ने पृथ्वी पर स्त्री जाति की रक्षा के लिए जो हमें ये विश्वास दिला सके कि उन्हें उनके दुखों से मुक्ति मिलेगी और उनकी ये सभी दिव्य आत्माएं सदैव रक्षा करेंगी, उन्होंने पृथ्वी पर वो पृथ्वी पर आई। ट्रांजिशन का ये समय आनंद करुणेश जी के लिए अनेकों अनुभवों और ज्ञान को संजो कर रखने में बीत रहा था। जब वो 19 साल के थे, तब से 25 साल तक उन्होंने अनेकों आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ी, ध्यान किया, पर उन्हें संतोषजनक आनंद नहीं मिल रहा था। पर अचानक 2007 में अक्टूबर के महीने में जब वो अपनी मित्र कमला देवी के साथ मिलकर माँ लक्ष्मी से वार्तालाप कर रहे थे, तो उस समय जो संदेश उन्हें माँ से प्राप्त हुआ वो उनके अंतर मन को छू गया और उन्हें ऐसा अनुभव हुआ कि उनके चारों ओर एक विशेष ऊर्जा फैल रही है और माँ ने उन्हें अपने शरण में ले लिया। उनके इस अनुभव ने और शक्ति तब उस अनुभव से उनको और शक्ति तब प्राप्त की जब वो वेनिस गए और उन्हें लगता था कि कोई पवित्र आत्मा उन्हें अपनी तरफ खींच रही है। इतना खिंचाव इतना अद्भुत और पवित्र था कि अनचाहे वो उस तरफ खिंचते ही जा रहे थे। इसका उन्होंने एक मैम आपने भी पहले वो बताया था, जिक्र किया था कि वो एक पार्टी में गए थे, हाँ हाँ तो हाँ हाँ, बिल्कुल उसमें सही बात है। पार्टी तो में गए थे तो वो अब वो दिख ही वैसे रहे थे, हाँ उतनी वो उतनी वो तो लक्ष्मी जी की। तो उसका उसका ये बैकग्राउंड ये था, वो माँ से इतने ज्यादा मतलब इतने दिनों के बीच के वार्तालाप के बीच में वो इतने क्लोज हो गए थे और माँ भी उनको बहुत ज्यादा बच्चे की तरह जैसे वो करते हैं उस तरह से वो जो है उन लोगों में जो रिलेशन था वो बहुत ही अनकंडीशनल वो शुरू हो गया था। तो उन्होंने ऐसे मजाक में कहा, शायद मन ही मन, कि पार्टी में जाना है तो आप मेरे साथ चलेंगी। तो बस ये बात वो कह के अपने ही मन में ही कह के चुप हो गया और चले गए। तो जब वहां पर उनके फ्रेंड का नाम क्या था, मैं नहीं, नाडी ना, हाँ हाँ हाँ। हाँ। तो जब वो जा रहे थे पार्टी में तो उन्होंने उनके फ्रेंड ने जब वो बहुत ध्यान से देख रही थी तो शी सॉ अ ब्यूटीफुल लेडी, इतनी खूबसूरत लेडी की जो जिसकी की कल्पना कोई नहीं कर सकता उनकी सुंदरता की। और जैसे जैसे वो धीरे 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 जब आगे उनके पास तक पहुंचे तब तो आनंद करुणेश जी थे, तो शी वॉज सरप्राइज्ड। और उन्होंने उस समय वो बात अपने मन में रखी, लेकिन बाद में उन्होंने आनंद करुणेश जी से ये बात शेयर की। तो देन इट स्ट्रक हिम कि हाँ, हमने तो ऐसी मजाक में कहा था माँ से कि आप मेरे साथ चलेंगे, और जस्ट से कि उनको कितना ज्यादा मेरे इस रिक्वेस्ट का वो था कि वो सच में मेरे साथ आ गई एंड शी वाज देयर विद मी फॉर द पार्टी। तो उस वो जो है मतलब ही हिमसेल्फ वाज शेकन अप कि ये जी। द चेंज जो हो रहा था उनके अंदर, वो खुद से ही उससे सरप्राइज थे। पर तो ये जो सब मैम, चीज जो इसमें ये बात समझ में आई मुझे उस दिन या अभी की, जब जैसे हम कोई देवी देवता, जैसे अभी मैं राम के भजन लगा के बैठी थी 4 बजे से पहले, हाँ तो हाँ जो भी देवी देवता का हम मनन करते हैं, विचार करते हैं और कुछ लगातार रेगुलरली उनसे अलाइन, तो उनके हाँ जो गुण हैं वो हमें मतलब एक किस्म से आने के हाँ लिए हम आने ये लगे। हाँ आने हाँ आने के लिए हम प्रार्थना भी करते हैं और आने भी लगते हैं। तो हाँ तब हाँ हम जैसे, तभी तो कुछ कुछ जैसे कि नाम भी
देवी देवताओं के, इस तरह की, कम से कम उस नाम की जो ध्वनि है, जो फ्रीक्वेंसी है, हाँ वो हम हाँ तक आए। जैसे हाँ अगर मैं बिल्कुल। आपको मंजू बोलूं या कुछ मंजूश्री, या जैसे श्री, हम्म या कुछ इस तरह हम्म देवी का नाम लेके, तो वो जो फ्रीक्वेंसी उस शब्द में है वो मेरे में आए। हाँ बिल्कुल। तो जी मैम। तो उसके बाद जो उनके फ्रेंड्स, और जो फ्रेंड्स थे, उन्होंने भी इनके बिहेवियर में और उसमें जो है एक चेंज नोटिस किया, कि जो साइकेट्रिस्ट, सीनियर साइकेट्रिस्ट जो होते हैं, दोज हु कैन रीड द फेस, हु कैन रीड द माइंड, तो देन ही, उस समय उन्होंने रियलाइज किया कि माँ का जो है मेरे ऊपर बहुत ही ज्यादा गहरा, एंड वट एवर शी यूज्ड टू से, ज्ञान के रूप में जो भी शेयर करती थी, वो उसको एक पूंजी की तरह से प्रिजर्व करके रखते थे। जी। तो ऐसा उन्होंने बहुत करीब 2 साल तक उन्होंने ऐसा किया, और जो भी माँ का ज्ञान था वो उसको जो है वो उसको एक जगह संग्रहित करते रहे। तो और उसके बाद फिर माँ ने उनको वो समय, क्योंकि चेंज ट्रांजिशन वाला पीरियड था, तो रेस्टलेसनेस तो थी ही, कि माँ ने उनसे कहा कि मैं पढ़ती हूँ। हाँ, तो उस समय जो संदेश उन्हें माँ से प्राप्त हुआ, वो उनके अंतर्मन को छू गया, और उन्हें ऐसा अनुभव हुआ कि उनके चारों, ये तो हो गया। 2 साल तक उन्होंने माँ के सारे संदेशों को संजो कर एक पुस्तक में संग्रहित करके रखा, पर माँ ने आनंद करनेश जी को इस ज्ञान को केवल अपने तक संजो कर रखने के लिए ही निर्देश दिया था। उस ज्ञान से और अपने अनुभवों से सीखने का आदेश था। उन आत्माओं से मिला जो ज्ञान, वो इतना अद्भुत और अनित्य था कि करीब 1 साल के बाद उन्होंने जब इस पुस्तक को लिखना आरंभ किया, तो उन्हें ये आभास हुआ कि माँ ने उन्हें क्यों अपने अनुभवों को संजो कर रखने को कहा। उन उस सन्नाटे में बीते समय ने उनके अंदर जो ज्ञान और परिवर्तन पैदा किए, वो उनके लिए भी अचंभित करने वाले थे। इसमें संपूर्ण मानव जाति को एकत्व में बांधने की शिक्षा थी। संपूर्ण समाज मात्र सत्तात्मक रूप में परिवर्तित हो रहा था। माँ सरस्वती कहती हैं कि इस समय पृथ्वी पर चारों ओर नकारात्मक ऊर्जा ही फैली रहती है। जहाँ जब कोई ट्रांजिशन होता है तो हर तरह के बहुत उथल पुथल होती है, और चेंज होता है ना, तो लोगों को एक्सेप्ट करना भी मुश्किल होता है। अदर बहुत सारे, कहीं धर्म का वो होता है, विचारों की भिन्नता होती है, विचार हर तरह से अनरेस्ट जैसा वो होता है, कि ना तो पुरानी चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, नई चीजों को पुरानी चीजों को छोड़ नहीं पा रहे हैं, नई चीजों को एक्सेप्ट करने में टाइम लग रहा है। इस तरह की स्थिति शायद थी, जिसके लिए माँ ने कहा कि ये समय जो है बहुत ही ज्यादा नकारात्मक शक्तियों का चारों ओर फैल जाने के कारण उथल पुथल का था। ये इन सभी दिव्य आत्माओं का पृथ्वी पर आने का उद्देश्य ये था कि वो मानव जाति में प्रेम एवं एकत्व की भावना को जागृत करें और उनकी रक्षा करें। करुणेश जी ने सिद्धार्थ गौतम के साथ यशोधरा के संबंध और उनके अनुभवों को जिस सुंदरता से वर्णित किया है, वह स्त्री जाति के लिए एक उदाहरण है। उन्होंने यशोधरा को एक अबला न होकर एक सशक्त सबला के रूप में चित्रित किया, जो कि अत्यंत निष्ठावान और बुद्धिमान स्त्री थी। आनंद और देवदत्त नामक सिद्धार्थ गौतम के 2 भाइयों का विवरण देते हुए आनंद करुणेश जी सभी चक्रों के प्रभाव का बहुत ही सुंदरता से विवरण किया। आनंद, जो कि सिद्धार्थ के परिचर थे, और देवदत्त उनके कट्टर विरोधी,
कट्टर विरोधी हो गए, क्योंकि उनके नीचे के सभी चक्र पूर्णतया असंतुलित हो गए थे, जिसके कारण उनके अंदर अहंकार और ईर्ष्या अत्यधिक मात्रा में बढ़ गई थी, जो कि देवदत्त में नहीं थी। कहते हैं, आनंद ने देवदत्त की मृत्यु के उपरांत अपने जीवन के अंतिम चरण में आत्मज्ञान के उच्चतम स्तर को प्राप्त किया और संपूर्ण आत्मसमर्पण कर दिया। कर्ण ने, जिन्हें कि एक दानवीर के रूप में जाना जाता है, उनके भी नीचे के दोनों चक्रों के असंतुलन के कारण ही वो अपने विवेक का द्रौपदी के चीरहरण के समय सही उपयोग नहीं कर सके। यदि वो उन्होंने ऐसा किया होता तो महाभारत होती ही नहीं। आनंद करुणेश जी ने माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और सभी देवियों का इतना सुंदर चित्रण पूरी पुस्तक में किया है कि यदि हम सीताराम की कहानी देखें तो अद्भुत लगती है। राधा कृष्ण के प्रेम की चर्चा करें तो वो कितना अलौकिक है, ये कल्पना से बाहर है। द्रौपदी और कृष्ण का चित्रण एक पवित्र सखा का रूप अकल्पनीय है। माँ का प्रत्येक रूप जो कि करुणेश जी ने इस पुस्तक में वर्णित किया है, हर ज्ञान, हर विवेक जो इन सभी दिव्य आत्माओं ने हमें देने का अथक प्रयत्न किया है, उसे हम शत शत बार प्रणाम करते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू। और इस आपने बिल्कुल अच्छे स्टूडेंट की तरह, एक अच्छे टीचर की तरह पूरे नोट्स बना के, मैं तो सचमुच में किसी ने नोट्स नहीं बनाए मैंने, तो आपने अपनी टीचिंग टीचर मैम भी हंस रहे हैं, वो टीचर रहे हैं तो मैं बहुत। मैं ना फोन से पीडीएफ से मेरे को पढ़ने में बहुत मुश्किल होती है, छोटे छोटे होते हैं ना वो ने, और आईपैड से जो है मतलब मेरे को इसको इसके ऊपर ही प्रोग्राम अपना सेशन देखने में जो है आसानी होती है, इसलिए मैंने बैठ के पूरा इसको आईपैड से नोट्स बनाया तो इसलिए क्लैपिंग 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 ट्रैकिंग क्लैपिंग तो नहीं। क्लैपिंग। बहुत अच्छा लगा मैम। और जी मतलब सारांश में ये है कि देवी माँ ने उन मतलब ये संदेश उनके द्वारा दिया है, और हाँ एक किस्म से कोई महीने भर में नहीं, सालों में उनको ये संदेश दे के एक हाँ परिपक्व नजरिया हमारे सामने रखा, ताकि हमें भी जो एक निचोड़ है उस हाँ टीचिंग का वो समझ हाँ में आए। तो हाँ। जो कुछ उन्होंने आनंद करुणेश जी को कहा, वो उन्होंने हम सब के लिए मतलब लाइक संपूर्ण समाज को ये ज्ञान देने के लिए वो किया। एक एक शब्द उनका जो है वो मानव जाति के कल्याण के लिए था। सो जी 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 मैम। खासकर मतलब ये सभी के लिए, मतलब स्त्री और पुरुष दोनों के लिए, कि जो हम कथाएं सुनते हैं उसका उस पर ऐसे मतलब उसको ना देखें, बल्कि उसमें से क्या हम समझ सकते हैं, किसी को भी जज ना करें, कहने का अर्थ जज है ना कर, बिल्कुल, जज हाँ ना हाँ करें। क्योंकि जज करेंगे, किसी को कुछ कहेंगे, जैसे कल धानी मैम बोल रहे थे कि ईव और मैरी को कुछ कुछ कहा गया, हाँ हाँ और जैसे कि सीता को ये, तो जो भी मतलब इस तरह के कि स्त्री ताड़न की अधिकारी या इस तरह के जो वाक्य कहे गए, उसके हाँ। से ये समझे कि भाई ये किसी सिद्ध पुरुष ने या किसी ज्ञानी ने नहीं लिखा है। नहीं नहीं, वही है। नहीं, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होती है, जो लिखते हैं जो भी, इसी तरह हमारा यही हो कि ये दे आर एक्सप्रेसिंग देयर व्यूज। व्यूज। हम नहीं जानते सच में क्या हुआ, ये तो उनके व्यूज हैं। वो सही भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं। हाउ डू आई नो कि उस समय क्या हुआ, कैसे हुआ? वो तो वो जो चित्रण कर रहे हैं वही, हमको उसी पे विश्वास करना पड़ेगा। लेकिन बहुत सारी चीजें गले के नीचे नहीं उतरती हैं। जैसे यशोधरा का जो डिस्क्रिप्शन था, वो बहुत ही एक हमको बुक नाम नहीं याद आ रही है बुक की, लंदन में थी, अनीता उनका अनीता नाम था। मूरजानी, अनीता मूरजानी।
जो डाइंग टू बी मी वाली बुक? नहीं मैम, ये वो नहीं है। उन्होंने एक, वो महाराष्ट्रियन थी, उन्होंने ये परित्यक्तता ऑफ इसकी जो है ना, जो स्त्रियां मेन जैसे द्रौपदी हैं और इन लोग के ऊपर, उनके ऊपर उन्होंने लिखा था कि रैशनल दिया था कि वाई पीपल जज देम इन अ रॉन्ग वे, क्योंकि उनकी मानसिक, ये उनकी मानसिक स्थिति है, अपनी मानसिकता वो उसके ऊपर वो कर रहे हैं। बहुत सुंदर वो बुक थी, मेरे को उसका नाम भूल गया है। नमिता गोखले, यही फेमस राइटर्स है। हम्म। ठीक है, बहुत। याद तो आएगा तो बाद में कर हाँ, देंगे। मैं याद, मेरी मेमोरी भी तो ऐसी ही है। सभी की मेमोरी ऐसी हो जाती है, उस समय कुछ आता नहीं है। नहीं मैम, लेकिन बहुत नुकसान हो जाता है मेमोरी भूल जाने से, जो मुझे इतनी हंसी आती है। एक ये बार खैर मैं, मुझे जो नाम याद आ रहा है नमिता गोखले, पर शायद आप किसी और को रवि कर नहीं, मैं दोगे किसी ये। अनीता कोई होती हूँ। मैं याद ये करके आपको बताऊंगी। बहुत सुंदर बुक, बहुत साल पहले मैंने पढ़ी थी। उस समय, जिस समय ये सारी स्टोरीज वो थी, एक के बाद एक बहुत सारी पढ़ी थी, उसी में थी कि बहुत सुंदर डिस्क्रिप्शन था उन्होंने, एंड शी गेव हर रीजनिंग। ये उस अनीता समय की है। देसाई, अनीता देसाई। पद्म या भूषण अनीता देसाई। हाँ हाँ हाँ, अनीता देसाई, इनकी हाँ, बुक है। मैं फिर मंगाऊंगी, फिर पढ़ूंगी। बहुत बहुत पहले की है। बुकर प्राइज, साहित्य अकादमी भी प्राइज उनको मिला हुआ है। हाँ, और उनकी जो किताबें अनीता हैं, देसाई, या अनीता देसाई। हाँ। हम्म, ठीक है, ठीक है मैम। और किसी को और कुछ ऐड करना है या अपना कुछ इसमें समराइज, या रीटा, राजश्री लाइन? रीटा जी, आप हमको ज्ञान दीजिए। मेरे पास कहाँ इतना ज्ञान है, पर मैं सिर्फ ये सोचती हूँ कि माँ ने जो 2 साल तक हम्म, करुणेश जी को पब्लिश नहीं करने दी, अपना नहीं करने दी, हाँ। शिक्षाएं हाँ जो भी उन्होंने दी, तो जी। उसके पीछे भी जरूर एक रीजन था कि हम्म, शायद वो करुणेश जी को और मेच्योरिटी लेवल तक लाना चाहती थी, वही तो ताकि मतलब वो, था ना, वही हाँ, था ताकि कि वो उन, ज्ञान को पहले खुद असिमिलेट कर सके, हाँ वो हाँ रियलाइज कर सके कि इस ज्ञान, मतलब क्योंकि ये बहुत कॉन्ट्राडिक्शन है ना, जो हाँ बिल्कुल। शास्त्रों में लिखा है और जो माँ बता रही हैं, हाँ, एक्सट्रीमली कॉन्ट्राडिक्ट। एकदम बिल्कुल ही और उल्टा। ऐसा, ऐसी चीज सोसाइटी एकदम एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। नहीं कर पाता तो ना। शायद वो इसीलिए उन्होंने उनको इतना समय दिया, और हम्म, मतलब दिन पर दिन, ताकि वो और मेच्योर होते जाए और उसको उस जिस्ट को समझ सके। यही तो उन्होंने कहा कि सन्नाटे का वो समय जो था, उनको बड़ी रेस्टलेसनेस लगी, क्योंकि हमने तो बुक लिखी हुई है, ये आप पब्लिश ही करने के लिए मना कर रही हैं। तो ही वॉज वेरी रेस्टलेस, तो ही वेंट इनटू एक वैक्यूम, उसमें चले गए। तो वही वो डिस्क्राइब करते हैं कि सन्नाटे का वो समय, उस समय मुझे बुरा लग रहा था, लेकिन देन लेटर ऑन आई रियलाइज कि क्यों, उनका मतलब ये था इन टोटलिटी, जिस जो सोसाइटी इतनी ज्यादा तकलीफ में है, उसके लिए हमको जो है मतलब डीपली सोच सोच के जो है उसमें जो है नहीं, करना। उस समय ना, अ, अगर शायद ये 2 साल पहले आ जाती, मतलब उनके अकॉर्डिंग उसके 2 साल पहले, तो हाँ, मुझे लगता है शायद विमेन सोसाइटी भी इतनी मेच्योर नहीं अवेयरनेस थी नहीं, इतनी उसको अवेयरनेस एक्सेप्ट नहीं आती। करने के लिए। हाँ तो हाँ अब क्योंकि विमेन सोसाइटी को इतना टॉर्चर मिला, इतना हाँ कुछ देखा, सफरिंग, हाँ तो शायद वो इतनी मेच्योर हो गए कि वो इस बात को, इस शिक्षा को आसानी से एक्सेप्ट कर। आसानी से, और हाँ अब बिल्कुल। अवेयरनेस इतनी आ चुकी है कि मुझे लगता है कि सब झांसी की रानी बन रहे हैं। सबको ये लगता है कि ये गेट अप, गेट अप, गेट अप। अब हमें हाँ मतलब अवेयरनेस बाकियों में भी लानी है, और हाँ, मैनहुड को भी ये समझाना है कि यही हमारी है। क्या एक्चुअल पोजीशन होनी चाहिए। या नहीं, तो माँ ने यही कहा कि ऐसा नहीं है कि हम आगे बढ़ रहे हैं तो मेन आर बिहाइंड, ऐसा हम उनको भी अपने साथ, इसलिए तो सबको लेकर वो अपना जो समूह था, उसमें देवी देवता सभी लोग थे, कि मिलकर जो है वो ये अंडरस्टैंड। तो इसे जो आनंद करुणेश जी ने जो यशोधरा का जो
उन्होंने उनका कैरेक्टर जो डिस्क्राइब किया, फॉर ए मैन टू हैव फेल्ट दैट वे, टू थिंक दैट वे, इट्स क्रेडिटेबल ना। तो वही उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्त्रियां ही सोचेंगी या सोचती हैं या वो करती हैं। वी पोजेस बोथ द क्वालिटीज, हमारे अंदर मैन की भी है और फीमेल की भी है। इसी तरह सेम वे दे ऑल्सो पोजेस बोथ द क्वालिटीज। और उसको रैशनलाइज करने का समय और उसको रैशनलाइज करके एक्ट करने के लिए जो सोचना, वो बड़ी बात है। वेरी फ्यू पीपल थिंक दैट वे, लेकिन बहुत। एक्चुअली जो वुमेनहुड है ना, वो कभी भी डोमिनेट नहीं करना चाहती, वो हाँ, हमेशा इक्वालिटी लाना चाहती है। या तो नहीं, ये वो उनके साथ मतलब ये है कि उनको भी अपने साथ, जैसे मेन आर डोमिनेटिंग, उनको ये लगता कि हम जो कहें दैट शुड बी लास्ट वर्ड। वो ऐसा नहीं है। women ऑलवेज ट्राइज टू रैशनलाइज इट। और उनके, हम लोग घर में भी देखिए, हम लोग हमेशा राय पूछते हैं, तुमको कैसा लग रहा है, हम ऐसा सोचते हैं क्या, तुम्हारी क्या राय है इसके बारे में। ऐसा नहीं है कि हम अपना एक ऑर्डर पास कर दें कि नहीं हम ये चाहते हैं इसलिए ऐसा ही होगा। लाइक नो, जनरल जो टेंडेंसी होती है लेडीज की ये होती है कि दे ऑलवेज रिस्पेक्ट एवरीवन्स ओपिनियन, एंड वेदर मेन हो या वुमेन हो। वो बाय एंड लार्ज मेन आर लिटिल, उनके में ईगो ज्यादा होती है ना। तो उनको ये लगता है मेरी बात जो है कटे नहीं, घूम फिर के मेरी बात ही मानी जाए। ये एक टेंडेंसी होती है। सो दैट ही हैज। सीतायन और ये पढ़ के ना मुझे बहुत अच्छा लगा, या क्योंकि हमारे सामने जो एक्चुअल जो रियलिटी है वो हमारे सामने आ रही है। लेकिन मैं सोचती हूँ कि आज अगर हम अपने बच्चों को ये बात कहें तो वो हाँ, सीधा क्वेश्चन करेंगे, आपको क्या पता कि ये सच है कि नहीं है। एग्जैक्टली है ना? यही तो है ना। हम हाँ, किसी को, मतलब अभी भी ऐसी सिचुएशन नहीं आई है कि हम किसी को इस चीज के लिए यकीन दिला सके कि ये सच है। रीटा जी, ये जो है ना, हम लोग के बच्चों में, हम लोग का जनरेशन गैप है। ये जो है वो थिंकिंग में हम कभी भी ये नहीं